डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आज जो चीज़ पढ़ेंगे वो क्या होगी, वो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर होगी, या हम इसको इन अदर वर्ड्स अगर बुकिश लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल है क्या। तो आपको पता होगा वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम इसको केमिकली लिखें तो वाटर मॉलिक्यूल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, बेसिकली हाइड्रोजन और वाटर, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और वाटर का 1 एटम है। अगर हम इसका रेशियो देखें तो ये 2 रेशियो है और ये इस टू 1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है एटम के प्रोपोर्शन के लिहाज से वो कितना है, 2:1 का रेशियो है। और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज होता है। हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है अगर इसको सिंगल एटम के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, और अगर हम ऑक्सीजन को देखें सिंगल एटम के पर्सपेक्टिव से तो ऑक्सीजन जो होगा वो पार्शियली क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसमें जो सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की गई हैं या इंपॉर्टेंस जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे करता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है, पार्शियली नेगेटिव है। तो पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से ये दोनों आइंस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और आइंस की यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आइन की और नेगेटिवली चार्ज आइन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस में, यही बॉन्ड क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है इनके दरमियान जो फॉर्म होगी, जिसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन का एटम जो है वो इस ऑक्सीजन के एटम को एक दोनों दूसरे की तरफ जो है आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चरली तौर पे आपको मैं बताना चाहूँ कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो आपको ये भी पता होगा कि स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन एक इस तरीके से और दूसरा हाइड्रोजन भी इसी तरीके से, ये 2 हाइड्रोजन के एटम और ये दोनों मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। तो ये इस तरीके से पूरा एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी कि इधर स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज है इस पार्ट पे और ये वाला पार्ट जो होगा वो स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज है। तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव भी इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। जब ये दोनों पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ आपस में बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती जाएगी। इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल और ज्यादा स्ट्रांग होगा। इवन दो इनके दरमियान जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो तो है अपनी जगह पे, लेकिन पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव होने की वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है वाटर के मॉलिक्यूल में। अच्छा, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एडिशनली 2 और प्रॉपर्टीज दिखाता है। वो 2 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है कोहेजन, या जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेजन जो एक तरफ है, एक जैसी है, इसको आप यूं समझ लीजिए कि ये जो होगी अट्रैक्शन ये होगी सिमिलर मटेरियल्स में। या सिमिलर पार्टिकल्स बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स जो अट्रैक्शन है। अब सिमिलर पार्टिकल्स क्या होंगे वाटर के अंदर? एक वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके बाद दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर चौथा वाटर का मॉलिक्यूल है। या आप इसको यूं भी समझ लेते हैं कि एक ड्रॉप वाटर का एक आप किसी स्मूथ सरफेस पे रखें, एक ड्रॉप आप उसके ऊपर पोर करें, फिर दूसरा ड्रॉप पोर करें, फिर तीसरा ड्रॉप पोर करें, और जब ये तीनों ड्रॉप एक जगह पे एक ही जगह वक्त मिलेंगे तो आप इसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि पहला ड्रॉप कहाँ था, दूसरा ड्रॉप किधर है, तीसरा ड्रॉप कहाँ है। वो एक कंप्लीट वाटर की बॉडी बन जाएगी, एक बड़ा लार्जर मॉलिक्यूल बन जाएगा वाटर का। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है कोहेजन। और इसके बाद जो दूसरी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कहलाती है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें हम क्या देखते हैं एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे इधर हमने पढ़ा ये सिमिलर पार्टिकल्स के दरमियान है, तो दूसरी वाली जो होगी वो किसमें होगी, ये डिसिमिलर पार्टिकल्स में होगी।
डिसिमिलर पार्टिकल्स या डिफरेंट? तो डिफरेंट पार्टिकल्स में या डिसिमिलर पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? वो एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वो एडहेशन है? अब एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एडहेशन क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोई और दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ आ जाए तो वाटर उसको भी क्या करेगा? अपने साथ मिला लेगा, अपने साथ अट्रैक्ट करेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स। कैसे अट्रैक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसमें आप एग्जांपल लेंगे कि आपके पास जैसे वाटर के एक बाउल है वाटर का, उसमें आपने 1 टीस्पून जो है वो आपने शुगर ऐड कर दी। अब शुगर इटसेल्फ एक अलग केमिकल कंपोनेंट है, लेकिन वो वाटर के साथ जैसे इंटरेक्ट करता है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि शुगर मिक्स होने के बाद शुगर के मॉलिक्यूल्स कहाँ गए या शुगर के स्ट्रक्चर्स का क्या हो। सिमिलरली सॉल्ट के साथ भी अगर ये आप एग्जांपल लेना चाहें कि सॉल्ट जो आपका क्रिस्टल फॉर्म में होता है, टेबल सॉल्ट जो होता है, वो टेबल सॉल्ट आप 1 स्पून जो है 1 कप ऑफ वाटर या 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो पता भी नहीं चलेगा आपको कि कहाँ गया डिसॉल्व होके। रीजन बीइंग कि इसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी वाला कंपोनेंट है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तौर पे एक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि दूसरे कंपोनेंट्स को भी वाटर अपने लार्जर पार्टिकल में, लार्जर जो है वो बॉडी के अंदर या लार्जर वॉल्यूम वाटर में वो डिसॉल्व कर लेता है और उन कंपोनेंट्स को भी जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं, दूसरे केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको भी अपनी बॉडी के अंदर समो लेता है, जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान या डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वाटर की एक और स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है जो कहलाती है क्या? एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब नेक्स्ट जो आगे हम देखेंगे तो उसमें क्या है? हाई स्पेसिफिक हीट है, तो वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।